आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालू में एक और नए सुंदर सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे उस मधुर गीत को। उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। तो आइए आज के इस दिन को शुरू करते हैं और आज का वचन पढ़ते हैं। Romans 15:13 May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के इस नए दिन में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हमारी आशा हम परमेश्वर के ऊपर बना के रखते हैं, तो वो कहता है कि उसका प्रेम, उसकी खुशी और वो शांति वो हमें देता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर पे बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं कि परमेश्वर हमारी आशा केवल आप पे ही है। और जब हम हमारी आशा, हमारी होप्स परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, तो हमारी आशा की, हमारी हर चीज की कदर करता है और उसी की तरह वो हमें खुशी से और शांति से भरता है। क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी निवेदन जब हम परमेश्वर के साथ रखते हैं, मे बी उनको पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, पर जब हम अपनी आशा कंटिन्यूअसली विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बनाए रखते हैं, तो वो उस चीज को हमारी जिंदगी में जरूर पूरा करते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सब तेरे लिए तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद,
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि दिन भर हम प्रभु की महिमा कर सकें और जो प्रभु ने जीवन दिया है उस जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। एक बार फिर से एक नए सप्ताह में हम एक दूसरे के साथ इस परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ रहे हैं। इस वचन को लेकर एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि ये संगति और मजबूत हो, हम एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है इस नए सप्ताह के लिए प्रभु, जो नया सप्ताह आपने में दिया कि कार्य की दृष्टि से प्रभु इस पूरे सप्ताह भर हम आपकी महिमा को देख पाएं, हम आपके हाथ को देख पाएं, आपकी सामर्थ को देख पाएं। बड़े आदर के साथ पूरे सप्ताह को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक दिन हमारी अगुवाई करें, एक एक दिन हमारी मदद करें, नई सामर्थ नई शक्ति दे, अपने वचन से हमें भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे और आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम महिमा पाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी अगुवाई कर। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के लिए आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की, सहायता की, आपका हाथ उनके साथ है। प्रभु, हम यही चाहते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ रहे और प्रभु ये प्रदेश निरंतर उन्नति करता चला जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ आज के इस डिवोशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और जो जिम्मेवारी आपने में दी उसको आपकी महिमा के लिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उठा सके और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर का वचन हमेशा ताजगी देता है, परमेश्वर का वचन हमेशा हमें नई प्रेरणा देता है। वो कहता है ज्योति में चलना, स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी, लेकिन वो ज्योति में चलकर। जब आप आज़ाद हैं तो ज्योति में चलेंगे और जब आप ज्योति में चलेंगे तो परमेश्वर आपको ज्योति से भर देगा और यदि ज्योति आपके साथ है तो आपको मार्ग साफ दिखाई देगा। आप सही रास्ते पर जा सकते हैं। रास्ते में जो ठोकर लग सकती है, रास्ते में जो तकलीफ आ सकती है, उन सब से आप बच सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 10, 5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 5 पद से लेकर 10 पद तक बहुत सुंदर हिस्सा है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये वचन आपको ताजगी देगा। जब आप इसको सुनेंगे तो आपके कानों में से ये आपके हृदय में जाएगा, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और आपकी आत्मा को नई ताजगी देगा। ये वो वचन है जो आत्मा को तृप्त करता है। वचन में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में
नहीं है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, इस हिस्से में तीन मुख्य बातें हैं। ज्योति में चलना, ज्योति में चलना। और यदि हम कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, तो तीसरी चीज कहता है, हम परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराते हैं। प्रियो, इस बात को कहता है, जो समाचार हमें मिला है, किसको मिला है समाचार? वचन। जब आप वचन का अध्ययन करते हैं, जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, और वचन में लिखा है, केवल वो ही इसको समझ सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें समझा सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया वचन है। यूहन्ना, जिसने इस पहले यूहन्ना को लिखा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि जो समाचार हमने उससे सुना है, हमने उससे सुना। किससे सुना है? जिस दिन आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ जुड़ा है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए अनंत जीवन है। क्रूस की कहानी, जब आपने क्रूस के पास आप आ गए, आपके गुनाह माफ हो गए, आपका रिश्ता, आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ गई, तो क्या होता है? वहां से जो समाचार आपको मिलेगा, ये समाचार, ये वचन जो है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। हर कोई नहीं समझ सकता। इस वचन में वो गहराई है, इस वचन में वो आत्मा है, जिस आत्मा के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, यह है एक संदेश, जो आवाज ईश्वर की आती है, जो आवाज उस परमात्मा की आती है, जो आवाज जब हम उसके साथ रोज बैठते हैं, जब रोज उसके साथ संगति करते हैं, जब हम उसके साथ दुआ में उससे मांगते हैं और उससे पूछते हैं, तब वो आत्मा में समझाती है। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है। क्या है समाचार? परमेश्वर ज्योति है। जिस परमात्मा की कल्पना हम कर रहे हैं, जिस परमात्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस परमात्मा की खोज हम कर रहे हैं, जिस परमात्मा के बारे में हम जानते हैं, वो कहता है वो पवित्र है। वो परमात्मा, परमेश्वर ज्योति है। और ज्योति का मतलब क्या है? सब कुछ साफ साफ दिखाई देना। जिस कमरे में लाइट है, यदि आपने लाइट जलाई तो उस कमरे में हर चीज साफ दिखाई देगी। आपको साफ देखना है तो लाइट में चलना पड़ेगा। यदि आपको सही रास्ते पर जाना है तो ज्योति आपके अंदर होनी चाहिए। उस लाइट को लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और तब परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलेगा। परमात्मा, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ज्योति और अंधकार का प्रयोग कोई मेल नहीं होता। ज्योति का अंधकार का कोई मेल नहीं होता। इसलिए परमेश्वर जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, खुदा जो है, वो ज्योति है, वो लाइट है। वो लाइट है और लाइट में हर चीज साफ दिखाई दे सकती है। इसलिए वो कहता है कि उसमें कोई अंधकार नहीं। अंधकार में सारे गलत काम होते हैं, ज्योति में बहुत सारे गलत काम टाल दिए जाते हैं, उनसे आदमी भागता है। जब ज्योति आपके पास आ जाएगी तो बहुत से गलत काम आपके जीवन से स्वतः ही चले जाएंगे। बहुत सी गलत आदतें आपके जीवन से चली जाएगी। वो बुरी आदतें जो संसार में, जिसको लोग बुरा मानते हैं, नशे की आदत, गुटखा बीड़ी खाने की आदत, ये सब चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को कंगाल बना देती है। जो मनुष्य को क्या करती है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं लगता। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आगे एक चीज कहता है, यदि हम कहें, अब मनुष्य की बात आती है, अब परमेश्वर की बात थी। परमेश्वर तो ज्योति है और वो चाहता कि इसके सारे लोग, दुनिया के लोग जो अंधकार में हैं, वो सब ज्योति में आ जाए। और ज्योति में आएंगे तो उनको साफ दिखाई देगा। ज्योति में आएंगे तो सब कुछ साफ दिखाई देगा। गलत बातें जीवन से जाती रहेगी।
लेकिन वो कहता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति है, हमारी सहभागिता है, हम ये कहते हैं, हम ये विश्वास करते हैं, हम बहुत सा संदेश देते हैं, इस बात को कहते हैं कि हमारा रिश्ता उसके साथ है, सहभागिता उस परमात्मा के साथ है जिसको किसी ने नहीं देखा। प्रियो, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, वो ज्योति है, जिसके अंदर आती है उसको ज्योति में बना देती है, उसको ज्योति में बना देती है। उसके साथ आपका रिश्ता होगा, आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ गया है, तो क्या होगा? ज्योति आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद यदि हम कहते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, अंधकार में मतलब झूठ बोले, बेईमानी करे, लालच करे, दूसरों का विरोध करे, दूसरों के लिए गलत सोचे, दूसरों के लिए गलत प्रचार करे, तो ये हम ज्योति में नहीं है। ज्योति का मतलब है सत्य पर चलना। ज्योति का मतलब है सब कुछ चीज को, अंधकार की चीजों को छोड़ते हुए सत्य पर चलना है। यदि हम कहें और तो हम झूठे हैं, फिर भी अंधकार में चल रहे हैं, फिर भी लालच हमारे अंदर है, फिर भी हम चोरी कर रहे हैं, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में द्वेष की भावना है, तो हम झूठे हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। प्रियो, इस चीज से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था और वह सत्य पर नहीं चलता। ज्योति पाने के लिए ज्योति के साथ यदि आप गए हैं, यदि भावनाओं में आए हैं, केवल लालच से आए हैं, किसी लालच को लेकर आप ज्योति के पास दिखावा करने के बाद आए हैं, तो आप अंधकार के कामों में लिप्त होंगे। केवल स्वार्थ के लिए, जैसे संसार के लोग कहते हैं, लालच। दुनिया में सब जगह लालच ही लालच है, कहीं भी आप चले जाएंगे लालच है। लालच के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं तब लालच नहीं है। यदि कोई लालच से यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यदि कोई लालच से चढ़ जाता है, तो उसके अंदर सत्य नहीं है। ये प्रभु स्पष्ट करता है। चर्च में वही जाएगा जो सत्य को जान गया है, जिसके अंदर ज्योति है, और जो लालच के बगैर है, बिना लालच के आया है, वो स्थिर रहेगा। वरना लालची व्यक्ति तो दूसरा कुछ ज्यादा लालच देगा, वो उधर चला जाएगा। इसलिए प्रभु के घर में लालच नहीं चलता है। लालच बुरी बला है, ये संसार के लोग कहते हैं। यदि आप फिर भी अंधकार में चले तो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। लेकिन उसके बाद एक चीज और कहता है 7 पद में, पर जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता रखते हैं। प्रियो, कई लोग प्रचार करते हैं, कई लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं और एक दूसरे से बैर रखते हैं। एक दूसरे मनुष्य से, एक दूसरे भाई से बैर करते हैं, विश्वासी के साथ बैर करते, एक दूसरे के साथ बैर से रहते और सेवा करने का बहुत अच्छा नाटक कर देते हैं। और लोग उनको देखकर सोचते कि आई तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। प्रियो, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है यदि हमारे पास ज्योति है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पापों से अलग करता है, पापों से, हमारे जीवन से पापों को निकाल देता है। हम एक दूसरे के साथ सहभागी बनते हैं। हम एक दूसरे को भाई के रूप में, एक दूसरे को बहन के रूप में उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और तभी आपकी सेवा सफल हो सकती है। हम संसार में देखते हैं झूठ बोल के, एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे के विरोध में काम करके हम चाहते हम ऊंचे बढ़ते चले जाएं। हाँ, कुछ दिनों के लिए आप बढ़ सकते हैं, ये बहुत खतरा है। लेकिन जो चर्च में जा रहे हैं, जो कलीसिया में जा रहे हैं, जो प्रभु के साथ ज्योति में रहने का वायदा कर रहे हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो बहुत ही खतरनाक होता है। लालच बुरी बला है, इसलिए कहता हूं ज्योति में है
और यदि ज्योति में है और हम चलेंगे तो हमारे जीवन से प्रकट होगा हम अपने भाई से, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हमारा संबंध कैसा है। यदि नहीं तो हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। हम उस परमात्मा की जिसकी सेवा करने का दावा कर रहे हैं, हम उसको झूठा ठहराए। प्रियो, ये बहुत खतरनाक है। 8 पद में कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर ज्योति है और जो ज्योति में चलता है वो भी ज्योति है, जो उसके साथ सहभागिता रखता है तो वो अपने साथ के लोगों के साथ भी सहभागिता रखेगा, वरना हम परमेश्वर की संतान नहीं है। हमारे लिए प्रियो वही नरक रखा है। यदि प्रभु को जानने के बाद फिर यही व्यवहार हमारे अंदर आता है तो 8 पद में कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तीसरी चीज और कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यदि आप चाहते हैं ज्योति में चलना, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता हो, यदि आप चाहते हैं कि ज्योति में आपको साफ दिखाई दे, आप सत्य पे चले, बुराई आपके जीवन से निकलती चली जाए, तो क्या होगा? यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, यदि भूल से कोई हमसे गलती हो गई है तो उसकी क्षमा यदि आप मांग लेते हैं, तो कहता है उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, यीशु ने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया, और जो कुछ भी नहाएगा वो यकीनन साफ होगा। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, उसका ये वचन हमारे हृदय को धोकर साफ करता है, ये हमारे आत्मिक भोजन का काम करता है। आखिरी पद कहता है, 10 पद में कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। पाप मनुष्य के अंदर है, कमजोरियां मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के अंदर कमजोरी है, लेकिन जब वो उस कमजोरी को मान लेता है और छोड़ देता है, तभी वो उसके साथ सहभागिता रख सकता है। तभी मनुष्य के साथ भी आपकी सहभागिता होगी, तभी लोगों के साथ भी आपकी सहभागिता होगी, और उसका वचन हम में नहीं होता है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा। ये वचन अंदर काम करता है, ये वचन हृदय को साफ करता है, ये वचन हमारे शरीर को धोता है, हमारे शरीर के बीमारियों को दूर करता है। यदि सत्य से आपने इस वचन को लिया, सच्चाई से इस वचन को अपने जीवन में लिया है, तो ये आपकी बीमारियों को भी दूर करेगा। ये बीमारियों को दूर करने का मूल मंत्र है, बीमारियों को जड़ से निकालने का ये वचन है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, जब आप इस वचन को अपने हृदय में लेते हैं, तो ये वचन आपकी बीमारियों को भी दूर करेगा, आपके कर्जे को भी दूर करेगा, आपको बुद्धि देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। प्रार्थना के माध्यम से, दुआ के माध्यम से परमेश्वर अद्भुत चमत्कार आज कर रहा है, और जब वो इस पृथ्वी पर तब भी कर रहा था, और आज वो जीवित है अपने लोगों के द्वारा, आज भी चमत्कार कर रहा है, आज भी बड़े बड़े काम कर रहा है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम ज्योति को पहचाने, ज्योति में चले। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर लाइट है, इसलिए जब आप लाइट में चलेंगे, जब आप ज्योति में चलेंगे, ये वचन आपको शुद्ध कर देगा, आपको आजाद कर देगा, आपके अंदर से पाप को मिटा देगा, आपको धोकर शुद्ध कर देगा, और आप ज्योति में परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप और आपके परिवार के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।